अगर आपके पास कोई साइबर कैफे है या फिर कोई भी शॉप है जहाँ पे आप अपने कस्टमर की आधार की फिंगरप्रिंट के माध्यम से आप किसी भी बैंक के पैसे को डिपॉजिट या फिर विड्रॉल करते हो, या फिर आप किसी भी बैंक की बीसी पॉइंट या फिर सीएसपी पॉइंट को ओपन करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन पे आज की डेट पे IIBF सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये जो IIBF की सर्टिफिकेट है, इसका जो प्रोसेस था वो काफ़ी आसान था, लेकिन अभी IIBF की तरफ से काफ़ी बड़ा अपडेट किया गया है। इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको सबसे पहले एक ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा। तो कौन सा ट्रेनिंग है, उसको आप किस तरह से ले सकते हो, पूरा का पूरा जो न्यू अपडेट है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहले आप IIBF की एग्जाम के लिए अप्लाई करते थे, एग्जाम पे पास करते थे तो 45 डेज के अंदर आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाता था। लेकिन अभी हाल ही में IIBF की तरफ से एक अपडेट किया गया है जहाँ पे आपको बताया गया है सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग के लिए आपको कुछ पैसे को पेमेंट करना पड़ेगा। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। वहाँ पे एक नंबर रहेगा, उस नंबर को लेकर आप IIBF की जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी की प्रोसेस सेम है, अप्लाई करने की 45 डेज के अंदर आपके पास आपकी सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप फाइनल एग्जाम पे पास करते हो तो। बस यहाँ पे एक ट्रेनिंग को आपको मैंडेटरी कर दिया गया है इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए। तो चलिए, ये ट्रेनिंग कौन सा ट्रेनिंग है, इसका नाम क्या है, कितना पैसे आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, साइबर कैफे है तो उसके लिए कौन सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, या फिर आप बैंक की बीसी ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कौन सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बारे में आप जानते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन की ऊपर देख सकते हो IIBF यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फिनेंस। इस सर्टिफिकेट की अगर आपको जरूरत पड़ता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की आपको यहाँ पे एक जरूरत पड़ता है। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को लेने के लिए आपको यहाँ पे एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के अंदर भी ट्रेनिंग को लेने के लिए दो तरीके का ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। एक है बेसिक सर्टिफिकेट, दूसरा है एडवांस सर्टिफिकेट। तो अब बात आती है बेसिक सर्टिफिकेट कौन कौन लोगों को करना पड़ेगा, या फिर कौन कौन लोगों को यहाँ पे एडवांस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले है बेसिक सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कोई ऐसा शॉप है जहाँ पे आप थर्ड पार्टी किसी भी संस्था के साथ जुड़ के आप अपने कस्टमर की किसी भी बैंक का पैसे को डिपॉजिट करते हो, पैसे को ट्रांजेक्शन करते हो, यानी कि किसी को पैसे भेजते हो या फिर पैसे को विड्रॉल करते हो, इस तरह का काम आप अपनी शॉप के अंदर करते हो, तो उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे बेसिक सर्टिफिकेट जो है जरूर से जरूर यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग को कंप्लीट करके IIBF की जो सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। नहीं तो आपको कभी भी आप कानूनी कोई भी झमेला आपके साथ हो सकता है। और यहाँ पे आप बारी आते हैं कि एडवांस सर्टिफिकेट के लिए किस किस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट बैंक के लिए आप यहाँ पे बीसी पॉइंट या फिर CSP पॉइंट को आप ओपन करना चाहते हो, यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र आप ओपन करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे एडवांस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि किसको आपको यहाँ पे बेसिक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है और किसको यहाँ पे एडवांस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। बेसिक सर्टिफिकेट को लेने के लिए कितना पैसे पेमेंट करना पड़ेगा उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है इसको लेने का भी दो तरीका है, एक है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। अगर आप यहाँ पे बेसिक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ऑनलाइन पे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे 2124 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद अप्लाई करना होगा, अप्लाई करके पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग कितने टाइम का होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 28 आवर्स का आपके पास यहाँ पे ट्रेनिंग होगा और यहाँ पे 4 डे ट्रेनिंग होगा। पर डे आपको यहाँ पे 7 आवर करके आपको यहाँ पे पर डे ट्रेनिंग दिया जाएगा 4 दिनों तक। उसके बाद आपको आपकी जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यही एग्जाम, यही ट्रेनिंग अगर आप ऑफलाइन पे, इनके जो प्राइवेट संस्था है वहाँ पे आप जाके ऑफलाइन पे आप यहाँ पे इसका जो ट्रेनिंग है वो लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इसी सेम बेसिक सर्टिफिकेट को पाने के लिए आपको यहाँ पे 3186 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। और इसी की बात आते हैं, अगर आप एडवांस सर्टिफिकेट के लिए, यानी कि आप किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट या फिर CSP पॉइंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पे आप ट्रेनिंग को जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन पे लेना चाहते हो, तो उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे 3186 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए। अगर उसी ट्रेनिंग को आप इनका प्राइवेट जो संस्था है वहाँ पे आप जाके आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो, यानी कि ऑफलाइन लेना चाहते हो, तो उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे एडवांस सर्टिफिकेट के लिए आपको यहाँ पे 4720 रुपये आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो टाइमिंग है, यानी कि यहाँ पे ये जो एडवांस सर्टिफिकेट के लिए जो यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा उसका टोटल आवर है वो यहाँ पे 42 आवर्स का होगा। यहाँ पे आपके 6 दिनों तक आपकी जो ट्रेनिंग है वो किया जाएगा। पर डे यहाँ पे 7 आवर करके आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। इस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को लेकर
आपको यहाँ पे IIBF की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या फिर किसी भी CSC सेंटर के अंदर जाके आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उसका जो ट्रेनिंग आईडी उस सर्टिफिकेट के अंदर होगा, उस सर्टिफिकेट ट्रेनिंग आईडी को लेकर यहाँ पे डाल के, यहाँ पे जो कैप्चर है उसे डाल के यहाँ पे गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो पूरा का पूरा डिटेल्स है, आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को पाने के टाइम आप जो रजिस्ट्रेशन करोगे वहाँ पे जो डिटेल्स आप डालोगे वो सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको एक दोबारा आपको यहाँ पे फाइनल आपकी IIBF की एग्जाम के लिए एक फाइनल पैसे को पेमेंट करना पड़ेगा, जहां पे आपको 944 रुपीज आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आप जो डेट सिलेक्ट करोगे, जिस टाइम को सिलेक्ट करोगे और जो एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करोगे आपकी नजदीकी, वहां पे आप जाके उस डेट को उस टाइम को जाके आप एग्जाम दोगे। एग्जाम देने के 45 डेज के अंदर आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपकी ईमेल के अंदर, रजिस्टर ईमेल के अंदर भेज जाएगा, या फिर आपकी जो रजिस्टर ईमेल के अंदर भेजा नहीं जाता है तो उस टाइम पे आप इसी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर आके आप अपनी जो सर्टिफिकेट है IIBF की जो फाइनल सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, इसका जो न्यू प्रोसेस है वो किस तरह से आपको करना है। अगर आप जानना चाहते हो IIBF की जो ट्रेनिंग है वो हो सकता है बेसिक हो या फिर एडवांस हो, उसके लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है वो आप जानना चाहते हो, या फिर आप जानना चाहते हो ट्रेनिंग के बाद जो फाइनल एग्जाम होता है उसके लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है, या फिर आप जानना चाहते हो एग्जाम सब कुछ कंप्लीट होने के बाद 44 डेज के बाद आपकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन पे आप किस तरह से आप अपनी जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो, ये सब कुछ जानना चाहते हो। या फिर आप जानना चाहते हो IIBF सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप प्राइवेट या फिर कोई भी गवर्नमेंट बैंक की जो शाखा है उसे आप ओपन करना चाहते हो, उसके लिए कौन सा प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं, तो उस सिचुएशन पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। किसी भी टॉपिक के ऊपर थोड़ा बहुत भी कमेंट आता है तो उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो बैंक की CSP पॉइंट किस तरह से ओपन करते हैं उसके ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप करके सेपरेट वीडियो बना के कोर्स बनाऊं, ताकि आपके जैसे और भी बहुत सी जो लोग हैं जो बैंक की शाखा किसी भी हो सकते हैं, पंजाब बैंक, SBI बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, किसी भी बैंक की शाखा को ओपन करना चाहते हैं वो किस तरह से ओपन कर सकते हैं ये जानना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को काफी आसानी हो बैंक की शाखा को ओपन करने में। तो आप कमेंट में करके बताना, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द इसके ऊपर एक डेडिकेटेड कोर्स बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह का टाइम के साथ साथ नए नए वीडियो को आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।